नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके एक प्रश्न का उत्तर। ये प्रश्न पूछा है सूरज भान जी ने। उन्होंने कहा है कि गुरु माँ मृत्यु क्या है, इसका प्लीज़ ज़रूर वर्णन करें। तो आज हम मृत्यु पे बात कर रहे हैं। बहुत ही भयानक सच है, किसी को ये डरावना लग सकता है, किसी के लिए बस एक ये शब्द होगा और किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो सबके लिए मृत्यु अलग अलग महत्व रखता है, लेकिन ये बात निश्चित है कि मृत्यु बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रत्येक जीव का। और जीव ही क्यों, हर चीज़ का। तो हम शुरू करते हैं आज का ये विषय कि मृत्यु क्या है, इसके बारे में जानें। सबसे पहले मृत्यु क्या है, मृत्यु का अर्थ समझना। मृत्यु का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव। जो जैसा पहला है वैसा ना रह के दूसरा रूप ले लेना। तो मृत्यु क्या हुआ, परिवर्तन, बदलाव या रूप बदल जाना, ये सब मृत्यु की ही श्रेणी में आता है। जिसे हम ये कहते हैं ना कि नष्ट हो जाना, मृत्यु मतलब नष्ट। वो वास्तव में वो नष्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे नष्ट किया जा सके, और इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे और लाया जा सके। कहने का अर्थ ये है कि ये संसार पहले से ही पूर्ण है, ना इसमें से कुछ घटाया जा सकता है, ना ही कुछ जोड़ा जा सकता है। हम जिसे मृत्यु कह रहे हैं वास्तव में वो मृत्यु नहीं होती, वो होता है रूप का बदल जाना। अब उदाहरण से समझते हैं। तो आप ये देखिए कि मान लीजिए कि एक सेब है, ठीक है, वो सेब मैंने खा लिया। तो एक तरफ से जब हम देखेंगे तो सेब की मृत्यु हो गई क्योंकि सेब नष्ट हो गया। लेकिन दूसरे नजरिए से अगर हम देखते हैं, अब वो सेब क्या बन गया, इस शरीर का हिस्सा बन गया। वो सेब हो सकता है मांस बन जाए, खून बन जाए, हड्डी बन जाए, कुछ और बन जाए। तो उस सेब ने क्या किया, उस सेब ने अपना रूप बदल लिया। और इसे हम एक तरफ से मृत्यु भी कह सकते हैं और दूसरी तरफ से हम इसे जन्म भी कह सकते हैं। इसीलिए जो मृत्यु है वो जन्म का ही प्रारंभ है, या जो जन्म है वो मृत्यु का ही प्रारंभ है। कहने का अर्थ ये है कि जन्म और मृत्यु ये दोनों अलग अलग हैं ही नहीं, दोनों चीजें सदैव एक साथ घट रही हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं, उससे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मृत्यु क्या है। अब ये देखिए, जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, या शरीर का उदाहरण नहीं लेते हैं, पहले हम और भी आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि नदी है, वो बह के आ रही है। तो जहाँ जहाँ से नदी बह के आ रही है, फिर वो नदी समुद्र में गिर गई। समुद्र में फिर उस पानी का बाष्प बना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज हुई तो वो बादल में बदल गई। बादल में फिर वो बूंद में, बूंद फिर से बरस गई, फिर से बरस के वो नदी में मिल गई, नदी से फिर समुद्र में। तो अब हम एक तरफ से तो हम ये कह सकते हैं कि जो नदी है वो नदी की मृत्यु हो गई जैसे ही वो समुद्र में मिली, और दूसरी तरफ से हम कह सकते हैं वो समुद्र हो गई। उसी तरह से समुद्र में से कुछ पानी वाष्प बन के बादल बन गया, तो हम कह सकते हैं कि पानी वो नष्ट हो गया या खत्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो वो पानी बन गया, वो बादल बन गया, उस बादल से फिर बूंदे बन गई, बूंदे फिर नदी का रूप ली, फिर सागर में। तो कहने का अर्थ है जिसे हम मृत्यु भी कह रहे हैं ना, मृत्यु जैसा भी कुछ नहीं है। क्या है यहाँ पे, रूप का परिवर्तित हो जाना। शरीर कहते हैं ना, जब कोई मर जाता है कि शरीर उसका नष्ट हो गया, शरीर मर गया है, तो हम कहते हैं पंचभूतों में ही मिल गए। कहने का अर्थ है जो जहाँ से निकला वहीं पे ही मिल गया। यहाँ पे ना कुछ घट रहा है ना कुछ बढ़ रहा है, जो जैसा है वैसा का वैसा वो पूर्ण है, संपूर्ण है। और इसमें किसी की ताकत भी नहीं है कि इस अस्तित्व में से थोड़ा सा 1-8% भी कम कर दे, या इस अस्तित्व में थोड़ा सा भी बढ़ा दे। क्या कर सकता है वो, ज्यादा से ज्यादा उसे परिवर्तित कर सकता है, उसके रूप को बदल सकते हैं बस। बाकी किसी की ताकत नहीं है कि उसमें कुछ और जोड़ दे या उसमें से कुछ और घटा दे। तो जिसे हम आज तक मृत्यु समझ रहे थे, वास्तव में वो मृत्यु भी नहीं है, वो क्या है, रूप का बदल जाना। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं ऐसे जो अपने रूप को बदल रहे हैं, जिसे हम मृत्यु कह रहे हैं। लेकिन वो मृत्यु नहीं है, वो एक नई चीज का प्रारंभ है, एक शुरुआत है नई चीज का। अब आपने ये कहा है कि मृत्यु का थोड़ा डिटेल में बताना, तो इसका मैं थोड़ा सा और डिटेल बता देती हूँ कि जो जीव है वो जीव
अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब इस शरीर के संपर्क में आता है तो इस शरीर को एक यंत्र की तरह इस्तेमाल करता है। जैसे हम मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, खेलने के लिए, और मोबाइल से और भी बहुत सारे काम करते हैं। हम बस एक ही काम तो नहीं करते कॉलिंग का, मोबाइल से भी बहुत सारे काम करते हैं। तो उसी तरह से ये जो शरीर है, इस शरीर का उपयोग करते हैं इच्छा की पूर्ति के लिए, जीव करता है। लेकिन यदि ऐसा हो कि इच्छा की पूर्ति अभी भी हमारी पूरी नहीं हुई है और नई इच्छा और आ गई है हमारे साथ में, और हम फिर अब आगे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये शरीर हमारा साथ ही नहीं दे रहा है, तो शरीर हमारा खत्म हो गया। अब क्या होता है, जब शरीर नष्ट हो गया तो या तो उसे दफना दिया या जला दिया, एक तरह से उसका अंतिम संस्कार कर दिया, और हम ये कह रहे हैं कि इसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? कौन मर गया? शरीर। वो तो पहले से ही अपने तत्व में विलीन हो गया, जहाँ से निर्मित हुआ था उसी तत्व में चला गया, बस रूप बदल गया है उसका। ये जो मट्टी है, इस मट्टी में यदि हम किसी पेड़ को बोते हैं और उसमें आप ये देखिए, उसमें अगर एक आम का फल उसमें लगा तो आम का फल जो है वो भी उसी मट्टी से ही उसके अंदर पहुंच रहा है फल। तो देखा जाए तो यहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है। एक व्यवस्था को अगर हिलाओगे बाकी की व्यवस्थाएं अपने आप हिल जाएंगी। और जिसे हम मृत्यु भी कह रहे हैं, वो मृत्यु ना हो के क्या है, वो बस एक रूप का बदल जाना है। वो एक स्थान से, एक स्थान नहीं कहेंगे, एक आकार से दूसरे आकार में चले जाना है। हो सकता है कि द्रव से ठोस हो जाए, ठोस से फिर गैस हो जाए, गैस से फिर द्रव हो जाए। कहने का मतलब ये अवस्थाएं बदल रही हैं, बाकी कुछ भी ना घट रहा है, ना बढ़ रहा है, ना कुछ मर रहा है, ना जन्म हो रहा है, हर चीज का। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिला होगा, इसीलिए मृत्यु से कतई भी ना घबराएं। वैसे भी जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम उन्हें बदल के दूसरे ही खरीद लेते हैं। उसी तरह से ये शरीर भी है, शरीर रूपी ये यंत्र है, ये जब तक हमारे काम का है ठीक है। जब इसमें बीमारियां लग जाती हैं या और कुछ ये खराब होने लग जाता है, टूट फूट हो जाता है, तो एक क्या करता है जीव फिर इस शरीर को छोड़ के अपनी नई यात्रा पे निकल जाता है। तो मृत्यु निश्चित है तो फिर जन्म भी निश्चित है, जन्म निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित है। क्यों? क्योंकि ये एक नियम है इस अस्तित्व का, चित्त का नियम है परिवर्तन होना, परिवर्तित होना, गति में रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पे ही विराम देती हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।